ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। सो आज से हम क्या करने वाले हैं, जावा 8 का जो भी फीचर्स है, जितने भी फीचर्स है, वो सारे फीचर्स के बारे में, जावा 8 के फीचर्स क्या है, जावा 8 क्या है, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आपका सिलेबस जो भी मल्टी थ्रेडिंग का सिलेबस था वो सर ने कंप्लीट कर दिया है। मल्टी थ्रेडिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया? नहीं सर, अभी सर ने स्टार्ट नहीं किया। सर ने आगे कंटिन्यू नहीं किया क्या? नहीं किया है सर। सर कह रहे थे इनका सर कल कंटिन्यू परसों। रहता है हमारा। हाँ, स्प्रिंग बूट चल रहा है सर। कह रहे कि बीच में एक आध दिन जो है ना वो ले लेंगे, 3-4 लेक्चर में हो जाएगा थ्रेडिंग का। ओके ओके, चलेगा। सो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। ओके, जैसे आपका ऊप्स हो गया, ऊप्स का सारा नॉलेज आपको पता है। उसके बाद जावा लैंड पैकेज का भी आपको सारा नॉलेज पता है। ओके, उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी आपने आई थिंक सबने किया है। ओके, जो भी सिलेबस हो चुका है ये इन टॉपिक का, ये टॉपिक का सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कलेक्शन का। ओके, वैसे ही क्या है कि जावा 8 का ये क्या है, एक टॉपिक समझ लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हुआ, जावा 8 जब भी आई थिंक जावा 8 कब आया था, 2014 में जावा 8 का वर्जन आ चुका। ओके, जावा 8 मीन्स नथिंग बट ऑफ द वर्क, एक वो वर्जन है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है आपके सिस्टम में, जो भी जेडीके है, ओके, जो भी आपने इंस्टॉल किया है, आई थिंक आपने 17 इंस्टॉल किया होगा, किसी के इसमें जावा 8 भी होगा। ओके, किसी 17 किया है सर। हाँ ओके, क्योंकि राहुल सर ने जो भी आपका लेक्चर, राहुल सर के स्टार्ट हो जाएंगे दैट टाइम वो 17 यूज होने वाला है। बिकॉज ऑफ राहुल सर आगे जाके आपको CI/CD पाइपलाइंस, जेनकिंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए लेटेस्ट वर्जन लगता है। लेटेस्ट वर्जन मीन्स क्या है, 17 वर्जन। ओके, जेडीके। सर जावा 8 पुराना वर्जन है क्या सर? विच वन? कौन सा वाला? जावा 8 सर। पुराना मीन्स ओके, वही एक्सप्लेन करता हूँ अभी, जस्ट वेट। ओके, ये JDK 7 क्या है, एक कॉन्स्टेंट वर्जन आया है। ओके, कॉन्स्टेंट मीन्स उसको क्या कह सकते हैं आप, कि मीन्स उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं होने वाले। ओके, वर्नेबिलिटी जो भी है वो ज्यादा नहीं आने वाली, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट वर्जन कहते हैं। ओके, JDK 1 मिनट आपको बता देता हूँ कहाँ पे। ओके, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, विकिपीडिया पे देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है, जावा ओरेकल, यहाँ पे आ जाओ, उसके साइड के ऊपर ही। ओके, जावा, तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, जावा JDK 1.4.3, जावा 1.3, उसके बाद जावा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 में क्या हो चुका है, 8 में बहुत सारे नए फीचर्स आ चुके हैं। ओके, जावा 7 तक क्या हो चुका है, जावा 7 तक जो भी आपकी लैंग्वेज, ओके, जावा पे कोड लिख रहे थे आप, ओके, जावा पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा, तो वो क्या होता, मीन्स बहुत सारी कोडिंग वहाँ पे लिखनी पड़ती है। ओके, विदाउट जावा 8। ओके, जावा 8 वर्जन से पहले बहुत सारी वहाँ पे कोडिंग लिखनी पड़ती थी। सपोज मुझे नंबर ऑफ कोड, सपोज 100 लाइन का कोड अगर लिखना है जावा में, तो मुझे क्या करना पड़ता था, 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। बट उसके बाद जावा 8 के बाद क्या आ गया, जावा 8 में बहुत सारे फीचर्स आ गए, तो वो कोड क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया, कंप्रेस हो गया। ओके, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उस 100 लाइन के कोड को सिर्फ हम 10 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ऐसे वहां पे बहुत सारे फीचर्स आ गए। मीन्स क्या होता था, मीन्स जावा 8 में बहुत सारे ज्यादा कोडिंग लिखनी पड़ती थी, बहुत सारा कोड लेंदी होता था। ओके, जो भी कोड रिपीट रिपीट लिखना पड़ रहा था। ओके, जो भी फंक्शंस रिपीट रिपीट कॉल हो रहे थे उसके लिए ज्यादा कोडिंग लगती थी। बट जावा 8 के आने के बाद, जावा 8 में बहुत सारे फीचर्स आ गए, तो उससे क्या हो गई, कोडिंग मीन्स उससे क्या हो गया, कोडिंग मीन्स
बहुत सारी कोडिंग क्या हो गई, नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट। ओके, नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट कोड मीन्स सपोज मेरे पास 1000 लाइन का कोड है। ओके, अगर वो 100 लाइन में हो रहा है तो उसके लिए अच्छा है ना फिर। ओके, तो ये वो क्या हो गया, जावा 8 में वो सारे फीचर्स आ गए। ओके, अभी के लिए तो जावा 20 भी आ गया, बट जावा 20, जावा 19, 18 ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स नहीं है। ओके, कॉन्स्टेंट्स मीन्स परमानेंट नहीं है। ओके, उसमें चेंजेस होने वाले हैं बहुत सारे, बट जावा 17 अभी के लिए क्या है, परमानेंट हो चुका है। ओके, परमानेंट है मीन्स उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले नहीं है। ओके, वैसे ही क्या था, जावा 8 वहां पे क्या था, परमानेंट वर्जन था, तो उसमें ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं थे। ओके, जो भी चेंजेस आने वाले थे मीन्स एक जो भी चेंजेस आने वाले थे तो वो नेक्स्ट वर्जन में। ओके, जावा 8 मीन्स नथिंग बट ऑफ द वो एक वर्जन है, उस वर्जन में क्या आ चुके, वर्जन मीन्स क्या आपको भी पता है। ओके, सपोज आपके मोबाइल में जो भी ऐप आता है तो अगर अपडेट आता है तो उसमें कुछ तो नए फीचर्स आते हैं। ओके, वैसी चीज यहाँ पे। ओके, सपोज वहां पे जावा स्टार्टिंग में आ गया तो जावा 1.2 में थोड़े बहुत ज्यादा वर्जन मीन ज्यादा उसके ये आए होंगे। ओके, 5 में, 6 में। ओके, 6, 5 यहाँ पे भी बहुत सारे क्या हो चुका, न्यू न्यू वर्जन आ चुके। वर्जन इस वर्जन जो आ चुका जावा 5 का, तो उसमें क्या आ चुके, न्यू फीचर्स आ चुके। ओके, वैसे ही 6 में आ गए, बट 8 में क्या हो गए, बहुत सारे फीचर्स न्यू आ गए, तो उसने क्या कर दी, सारी कोडिंग चेंज कर दी। ओके, कोडिंग चेंज कर दी मीन्स जो भी कोड लिखने का तरीका था वो सारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, जो भी हमारे पिछले 10 साल, ओके 24 के सॉरी 14 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए गए, ओके वो क्या गए, वो सारे प्रोजेक्ट कहाँ पे चले गए, जावा 8 के यूजर्स पे चले गए। ओके, मीन्स जो भी हमारे जावा 14, ओके जावा 8 में भी कब आ चुका, 2014 में आया है मे बी। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे 14 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आ गए मार्केट में वो क्या हो गए, जावा 8 के वर्जन पे आ गए। ओके, तो वहां पे सपोज वहां पे क्या हो गया कि आपको जावा 8 पे काम आना ही चाहिए, जावा 8 के सारे फीचर्स आपको पता ही होने चाहिए, जावा 8 आपको मैंडेटरी आनी ही चाहिए सारी चीजें। तो वो क्या हो गया, वहां पे सारी चीजें हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जावा 8 के बारे में, जावा 8 के बारे में ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले है, जो भी प्रोसेस है इंटरव्यू में, ज्यादा फोकस होता है जावा 8 फीचर्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि जावा 7 के पहले कोड अलग लिखते थे, जावा 8 के बाद कोड अलग लिखे। ओके, जावा 7 के पहले जो भी जावा 8 आने से पहले क्या होता था, कोड हमें बहुत सारा कोड लेंदी लिखना पड़ता था। ओके, वहां पे बहुत सारे कोड जो है शॉर्टकट नहीं मारना पड़ता था वहां पे। तो जावा 8 आने के बाद हो गया, बहुत सारा कोड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ओके, तो क्या हो गया, जो भी नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट कोड था, ओके मीन्स नंबर ऑफ कोडिंग थी वहां पे, नंबर ऑफ वही फंक्शंस कॉल कर रहे, वही मेथड्स कॉल कर रहे, रिपीट रिपीट। ओके, तो वो क्या हो गया, वो सारी चीजें वहां पे कम हो गई जावा 8 आने के बाद। तो ज्यादा इंटरव्यूअर फोकस कहाँ पे करता है कि तुम्हें जावा 8 फीचर्स आने ही चाहिए, आपने जावा 8 पे काम किया, मीन्स आपने जावा 8 पे काम आपको आना ही चाहिए, मीन्स आपका एक्सपीरियंस जावा 8 पे होना ही चाहिए। ओके, जिसने जावा 8 पे काम किया है, जावा 8 के फीचर्स पे जिसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स कि आपका वहाँ पे नॉलेज अच्छा है उसके बारे में, कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है वो आपको सारी चीजें पता है, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होने के बाद वहाँ पे ज्यादा प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो वो सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो क्या है, जावा 8 मैं बार बार बता रहा हूँ, वो क्या ऐसा कुछ नहीं है, एक वर्जन है, उस वर्जन में बहुत सारे क्या आ गए, बहुत सारे नए फीचर्स आ गए, उसी फीचर्स को हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अभी तक तो आपने जावा 17 पे काम किया है। ओके, जावा 8 के बाद 17। हेलो सर, यस, जो इंडस्ट्रीज जो है हमारी, उसके अंदर जो कोडिंग की जाती है वो जावा 8 में की जाती है, 17 में ज्यादा दिमाग खराब हो रही है या फिर कोडिंग हमें मिलती है या हमें उसमें थोड़ा बहुत है? आपका बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा है तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करो प्लीज। हेलो सर, हाँ, यस।
मैं ये कह रहा हूँ सर, जो इंडस्ट्रीज है हमारी उसमें हमें जावा 17 पे काम किया जाता है या जावा 8 पे काम किया जाता है, या हमें सिर्फ कोडिंग मिलती है, हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, पूरी कोडिंग लिखनी होती है सर इंडस्ट्री में रियल टाइम? ओके, रियल टाइम इंडस्ट्री में देखो, रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या होता है कि सपोज आपको प्रोजेक्ट पे लिया गया, ओके, सपोज आपको प्रोजेक्ट पे लिया गया, वो प्रोजेक्ट सिर्फ 3-4 साल पहले, 5 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, ओके, मान लो सिर्फ, ओके, कि वो प्रोजेक्ट क्या है 4-5 साल पहले क्या हुआ है, स्टार्ट हो चुका है। तो जावा 8 उसके पहले 4-5 साल आया है, ओके, 3-4 साल। तो उसके जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेगा, जावा 8 के ऊपर ही काम करने को मिलेगा, ओके। जो अभी जावा 17 तो अभी आ गया 1 ईयर के आसपास, ओके, जावा 17 जो भी है तो अभी वो रिलीज कर गया, ओके, जो भी परमानेंट वर्जन उसका आया है वो जो जस्ट अभी 1 ईयर के आसपास आ चुका है। तो जावा 17 पे ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं है अभी, बट जावा 8 के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ओके, एंड वही सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर जावा 8 पे प्रोजेक्ट है उनका तो वो क्या करेंगे, जावा 8 पे फोकस ज्यादा करेंगे, ओके। जो भी इंडस्ट्री आपको लेने वाली है, जो भी आपका इंटरव्यू होगा, तो वो क्या करेगा, जो उनको चाहिए, ओके, सपोज उनको क्या चाहिए, जावा 8 के बाद जावा 8 के उनका प्रोजेक्ट जावा 8 के ऊपर है, तो उनको वो बंदा चाहिए। एंड अगर आपको जावा 8 के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो वो बंदे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए था, जावा 8 का चाहिए था बंदा, बट आपको तो नहीं है पता जावा 8 के बारे में, तो क्या होता है वहां पे, वो नहीं लेते, ओके। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या है जावा 8 पे भी है, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या है जावा 8 के पहले वर्जन पे भी है, जावा 7 पे, जावा 6 पे, ओके। बट वो भी सारे प्रोजेक्ट अभी क्या हो रहे, माइग्रेट कर रहे हैं, ओके, माइग्रेशन हो रहा है उन प्रोजेक्ट का भी, वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं जावा 8 में। तो अभी के लिए तो, ओके, अभी के लिए तो क्या है कि जावा 8 आना ही चाहिए, ओके। जावा 8 मीन्स ये क्या है, एक सिर्फ वर्जन है, उसमें जो भी फीचर्स, न्यू फीचर्स ऐड हो चुके हैं, ओके, न्यू फीचर्स कौन से हैं मैं अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, तो वो न्यू फीचर्स आपको आने ही चाहिए, तो वो होता है जावा 8, ओके। ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे कि जावा 8 क्या है, एक वर्जन आ चुका जावा का, उसमें वर्जन में बहुत सारे न्यू फीचर्स आ चुके, वही न्यू फीचर्स हम यूज करके क्या, नंबर ऑफ कोडिंग हम जो है कम हो रही थी, ओके, उस कोडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जावा 8 फीचर्स यूज करते हैं, ओके, यही होता है, ओके। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी जावा 8 के ऊपर भी डिपेंड्स है, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके पिछले वाले वर्जन पे भी ये है, बट वही प्रोजेक्ट अभी क्या हो रहे हैं, माइग्रेशन बहुत हो रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं है। बट अभी के लिए तो आपको क्या है, जावा 8 के बारे में अच्छी तरीके से पता ही होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया, ओके। उसके बाद आते हैं अभी कौन से जावा 8 के वर्जन, ओके, जो भी जावा 8 का वर्जन आ चुका उसमें कौन से, ओके, अगर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, ओके। सो मेरे इसमें तो क्या है, जावा 17 है, ओके, जावा 17 है, तो आपके भी इसमें जावा 17 होगा। जावा 17 है मीन्स जावा 8 नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्यों, क्योंकि जावा 8 के बाद अपडेट हो चुका है ना, सपोज में एक अपडेट आया है वहां पे, सपोज जो भी अपडेट आया है तो पिछले वाला अपडेट इरीज होता है क्या, ऐसा नहीं होता। जावा 17 आपकी इसमें इंस्टॉल है मीन्स आपको ऑलरेडी जावा 8 के भी उसमें फीचर्स आने वाले हैं, ओके। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ओके। क्यों, क्योंकि क्या होता है वहां पे, बहुत सारे बंदों का ऐसा एक कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि हमारे तो लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में क्या है, जो भी हमारे सिस्टम है उसमें क्या है, जावा 17 है, बट ये सर तो जावा 8 पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है, ओके। अपडेट मीन्स क्या हो रहा है, जावा 8 के फीचर जावा 9 भी में आ चुके, 10 में भी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऑल्सो, ओके। तो वहां पे क्या आ चुके हैं, उस वर्जन के जो भी फीचर्स है 17 में भी आ चुके, ओके। मीन्स क्या है, 17 एज अ पेरेंट वर्जन है, तो जो भी उसके चाइल्ड वर्जन है फ्रॉम स्टार्टिंग 1.1, ओके, 1.1 से जो भी फीचर्स है वो सारे क्या आ गए, जावा 17 में आ गए। ऐसा नहीं है कि जावा 17 आपके इसमें है तो क्या है, जावा 8 के फीचर्स वहां पे नहीं आएंगे, ओके, वो ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि जावा 17 क्या है हमारा अपडेटेड वर्जन है, एंड जावा 8 जो भी है जावा 8 के तो ऑलरेडी वहां पे आए होंगे, ओके।
ये एक पॉइंट ध्यान में ये करो, अदरवाइज बहुत सारे मैसेज आ जाते, सर हमने जावा 8 पे तो काम नहीं किया है। ओके, मेरे इसमें तो जावा 17 है, बट आपने तो जावा 8 पढ़ा दिया। ओके, तो आते हैं जावा 8 फीचर्स। ओके, कोई बता सकता है, एटलीस्ट किसी को तो पता होगा क्या होता है। एक दिन बताया तो था सर ने फॉर इच लूप के बारे में सर। ओके, सॉरी, चलो और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जैसे कि सर स्ट्रीम एपीआई, लैम्बडा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस। या ओके, 1 मिनट। ऑप्शनल क्लासेस। यस, जो अभी जिसने भी आई थिंक ऋषिकेश ने बोल दिया। ओके, जो भी ऋषिकेश ने बोल दिया वो सारे क्या है, जावा 8 के फीचर्स है। ओके, उसमें क्या आता है, एक आता है फर्स्ट वन इज स्ट्रीम एपीआई। ओके, सेकंड वन इज क्या आता है, सेकंड वन इज ऑप्शनल क्लास, सॉरी ऑप्शनल क्लास सेकंड वन। थर्ड वन इज अ फंक्शनल इंटरफेस। फोर्थ वन इज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन। फिफ्थ वन इज अ मेथड रेफरेंसेस। सिक्स वन इज अ टाइम एंड डेट एपीआई। ओके, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, अगर आप सर्च भी करो यहाँ पे। ओके, जावा 8 फीचर्स, अगर यहाँ सर पे इसमें सर्च भी लेकिन चार करोगे। पांच ही मतलब मेनली यूज किए जाते हैं ना? हाँ, यस, ओके, इसमें आता है देखो, फर्स्ट वन इज अ लैम्बडा। ओके, फर्स्ट वन इज क्या आता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, सेकंड वन इज, ओके, फर्स्ट वन इज क्या आता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, सेकंड वन इज अ फंक्शनल इंटरफेस। थर्ड वन इज स्ट्रीम एपीआई। फोर्थ वन इज मेथड रेफरेंसेस। उसके बाद ऑप्शनल क्लास, टाइम एंड डेट एपीआई। एंड जो भी बचा हुआ पार्ट है मेथड रेफरेंसेस एंड वो सारी चीजें, वो क्या आता है। बट इसमें कौन से कौन से मेन यूज किया जाता है। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट बहुत सारे फीचर्स, अगर मेरी रिक्वायरमेंट वहां पे है तो मैं अगर मेरी एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मैं ऑप्शनल क्लास यूज करना चाहता हूँ, तो दैट टाइम मैं क्या करूंगा, ऑप्शनल क्लास यूज करूंगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट स्ट्रीम एपीआई यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे स्ट्रीम एपीआई यूज कर सकता हूँ। ओके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे हम क्या कर सकते हैं, उस जावा 8 के जो भी फीचर्स है वो जावा 8 के फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसमें कौन से आते हैं, फर्स्ट वन इज अ स्ट्रीम एपीआई। ओके, फर्स्ट वन इज अ First one is a stream API. Second one is a functional interface. Third one is the lambda. Okay, expression भी कहते हैं उसको, but lambda ही कहते हैं बहुत सारे लोग. So fourth one is optional class. Fifth one is the method references. Method reference. Okay. Fifth one is, sixth one is the time and date API. Time and date API. ओके, एंड जो भी इसमें से और भी है, बट वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग जॉइनर, ये सारी जो भी है। ओके, स्ट्रिंग जॉइनर भी एक होता है। ओके, बट वो ज्यादा यूज किया नहीं जाता। ओके, जो भी ये सारे जितने भी 6 रेफरेंसेस है, ओके, फंक्शनल जावा 8 फीचर्स है, ये सारे फीचर्स क्या किए जाते हैं, बहुत जगह पे यूज किए जाते हैं। बट इसमें भी बहुत सारे और भी है। ओके, बहुत सारे और भी है, उसमें क्या क्या आते हैं वही देखते हैं। ओके, कौन से। ओके, इसमें देखो, अभी एक देखो, ये तो लैम्बडा लिख दिया हमने, उसके बाद मेथड रेफरेंस भी लिख दिया, फंक्शनल इंटरफेस भी लिख दिया, उसके बाद स्ट्रीम एपीआई भी लिख दिया। डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड ये फंक्शनल इंटरफेस में आते हैं। ओके, वो पार्ट वो कवर हो जाएगा।
बेस 64 एनकोडर डिकोडर है, ओके, बट ये बहुत जगह पे यूज नहीं किया जाता, ओके। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, ये चीजें तो फंक्शनल इंटरफेस में डिस्कस होने वाली है। उसके बाद हमने ऑप्शनल क्लास भी लिख दिया, कलेक्टर्स क्लास आल्सो यहाँ पे आ गया, फॉर ईच लूप एक आ गया वहां पे, ओके। एंड ये जो है उसके नीचे वाले कॉन्करेंसी, इनहेंसमेंट, पैरेलल अरे सॉर्टिंग, टाइप एंड रीटाइपिंग द एनोटेशन, ये जेएस का कुछ इंजन का नॉशरम इज जेएस का कुछ तो वहां पे आ गया। उसके बाद जेडीबीसी में थोड़ा बहुत इनहांसमेंट आ गया। ये सारे फीचर्स यहाँ पे आ गए, बट मेनली क्या करना है, मेनली हमें यहाँ पे इस पे ही फोकस करना है, ओके। यही सारे फीचर्स क्या होते हैं, जावा 8 के फीचर्स, और ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्री में, ओके। तो यही हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके, कि क्या होता है क्या नहीं। एंड इसकी आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, एंड उसके बाद जो भी आपको थ्योरी चाहिए, उसके उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी का डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ओके। सर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप में मिलेगा या उसमें मिलेगा? क्लासरूम पे मिलेगा, अदरवाइज आपके ग्रुप पे ही मिल जाएगा, ओके। सर के पास है वो, सर शेयर करेंगे, अदरवाइज मैं भी शेयर कर सकता हूँ, ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है फर्स्ट वन इज अ स्ट्रीम एपीआई, ओके। ये स्ट्रीम एपीआई होती ये स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, उसके बाद उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ओके, उसमें और क्या क्या चीजें आती है, ओके, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रीम एपीआई क्या होता है, एंड उसके बाद हम क्या क्या उसमें ये करने वाले, कौन सी चीज देखने वाले, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे अभी, ओके। 1 मिनट अब। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, तो उसमें फर्स्ट फीचर्स आता है, ओके, ये फर्स्ट फीचर्स आता है स्ट्रीम एपीआई, ओके। ये क्या आता है, स्ट्रीम एपीआई, ओके। ये बाद में आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, ओके। जो भी 1 मिनट, एक बार यहाँ पे मैं आपके बैच के लिए एक ये करता हूँ, बैच 8, ओके, मल्टी थ्रेडिंग। उसको देते हैं जावा स्ट्रीम एपीआई, जावा 8 फीचर्स, ओके। तो वहाँ पे जावा 8 में कौन से फीचर्स मैंने बोले थे, यहाँ पे जावा 8 फीचर्स कौन से रहते हैं, ओके। जावा 8 फीचर्स, ओके, बता दो कोई तो। स्ट्रीम स्ट्रीम एपीआई, एपीआई ओके, फर्स्ट वन इज क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई। लैम्बडा, सेकंड वन इज लैम्बडा। फंक्शनल इंटरफेस, ओके, थर्ड वन इज फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस, ओके। फोर्थ वन इज ऑप्शनल क्लास, मेथड रेफरेंस। फिफ्थ वन इज ऑप्शनल क्लास। time and date, Okay, sixth one is time and date,
डेट टाइम एपीआई। ओके, ये क्या होते हैं, बहुत सारे फीचर्स और भी है, बट इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से इतने फीचर्स सामने देखने हैं। ओके, विथ प्रॉपर कोडिंग, उसके बाद प्रॉपर एग्जांपल, उसके बाद जो भी चीजें है, ओके, इंटरनली कैसे वर्क होता है, वो सारी चीजें क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये सारे देख लो। ओके, अभी देख लो, अभी आते हैं इसके ऊपर। हेलो ओके, सर, हाँ, यस। अगर सर इंटरव्यू में अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब मेनली कौन से बताना चाहिए, मतलब 8 फीचर्स कौन से? इतने आपने इतने अभी ही, 6 बता। जो अभी 6 बता दिए, वो सारे 6 फीचर्स, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ता है वहां पे आपको। ओके। ओके, वहां पे एक्सप्लेन भी आपको यानी करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है सर, जब इंटरव्यू में पूछे तो हमें जो पता हो वही बोलना है। अगर हमें आई थिंक तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हमें जो पता है वही बोलना है, ऐसा नहीं है। ओके, हमें जो पता है वही बोलना है, ऐसा नहीं है वहां पे। मतलब सर 6 भी बताए तो काम चल जाएगा? ओके, सॉरी यार, जो आपने 6 भी बता दिया तो भी काम चलेगा। क्यों? जो हमें पता है, ऐसा नहीं है कि हमें जो पता नहीं है वो भी नहीं बताने हैं। ओके, अगर पता है तो बता सकते हो, बट आप वहाँ पे बता सकते हो ना कि मीन्स जो भी मुझे पता है। और आई मेनली वर्क, ये यूज होते हैं। yes, I work on the Java 8 features. First one is a stream API, second one is a functional interface, third one is a Lambda expression, fourth one is optional class, fifth one is a method references, and sixth one is a time and date API. Okay, अगर उसने काउंटर क्वेश्चन भी कर दिया आपको कि आपको ये फीचर्स पता है क्या, सपोज वहां पे उसने बता दिया स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स आपको पता है क्या उसमें इंटरफेस में, तो दैट टाइम आप वहाँ पे, अगर आपको अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे सकते हो। सपोज आपको वो सारी चीजें पता नहीं है। ओके, सपोज मान लो कि वो सारी चीजें आपको क्या है, पता नहीं है वहाँ पे, तो दैट टाइम आप वहाँ पे क्या बता सकते हो, दैट टाइम आप वहाँ पे बता सकते हो कि मीन्स जो भी फीचर्स है, जो भी मैंने अभी जो भी फीचर्स बताए, उस फीचर्स पे मैंने क्या किया है, काम किया है। बट तुम जो पूछ रहे हो, ओके, मुझे उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अभी तक मैंने वो फीचर्स अभी तक यूज नहीं किया है। ओके, ऐसा भी आप वहाँ पे आंसर दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये होता है। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रीम एपीआई। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, तभी मुझे समझ में आ जाएगा कि किसको कुछ डाउट है क्या। ओके, चलो, तो फर्स्ट वन इज स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई क्या होता है? ओके, कहाँ पे यूज किया जाता है? ओके, कहाँ पे यूज करना चाहिए? ओके, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्ट्रीम एपीआई क्या होता है? फर्स्ट वन इज स्ट्रीम एपीआई क्या होता है? ओके, ऐसा नहीं है कि मीन्स ये मेन फीचर्स है जावा 8 का, जो भी वर्जन आ चुका, ओके, उसमें क्या है, ये मेन फीचर्स है। ओके, ओके, उसमें क्या है, ये एक मेन फीचर्स है स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई का यूज कहाँ पे होता है? ओके, सबको कलेक्शन पता है, सबको कलेक्शन पता है, जावा में कलेक्शन क्या होता है पता है सबको? यस सर। क्या क्या होता है कलेक्शन में, क्या क्या चीज होती है? लिस्ट, सेट, मैप। लिस्ट, लिस्ट एरे, होती है, मैप, सेट होता है, व्यू होती है। array list, एरे लिस्ट, list, हैश मैप। map, ओके, सो कलेक्शन में क्या होता है? कलेक्शन में एक पार्ट आता है आपके, सॉरी, एक पार्ट आता है लिस्ट के ऊपर, सेकंड पार्ट आता है सेट के ऊपर,
थर्ड पार्ट आता है 1 मिनट। ओके, तो कलेक्शन में क्या क्या आता है आपको पता है, लिस्ट आता है, एक लिस्ट इंटरफेस है। ओके, फर्स्ट वन इज लिस्ट इंटरफेस। ओके, तो उसमें क्या आता है, कलेक्शन में दो पार्ट पड़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मैप, अनदर वन इज अ कलेक्शन। तो उन कलेक्शन में क्या आता है, कलेक्शन में आता है लिस्ट, सेट, ओके, उसके बाद क्यू, ये सारी चीजें क्या आती है, कलेक्शन में आती है। लिस्ट में क्या क्या आता है, लिस्ट में पता है आपको क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज क्या आता है, एरे लिस्ट आती है। सेकंड वन इज लिंक लिस्ट। थर्ड वन इज क्या आता है, वेक्टर आता है। उसके बाद सेट के ऊपर आ जाओ, तो सेट में क्या आता है, ट्री सेट आता है, हेड सेट आता है, लिंक हेड सेट भी आता है वहां पे। ओके, तो उसके बाद आप वहां पे क्यू में आ जाओ, क्यू में डी क्यू क्यू वहां पे आता है। ओके, बट वो ज्यादा यूज नहीं किया जाता। तो उसके बाद आता है मैप में आ जाओ। मैप में क्या आता है, मैप, हैश मैप, लिंक हैश मैप, उसके बाद कॉन्करेंट हैश मैप, वो सारी चीजें क्या आती है, हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क में आती है। ओके, कलेक्शन एक क्या है, फ्रेमवर्क है, उसमें वो सारी चीजें आ जाती है। तो वहां पे क्या होता है, ये स्ट्रीम एपीआई यूज किया जाता है। ओके, स्ट्रीम एपीआई कहाँ पे यूज किया जाता है, सिर्फ सिर्फ कहाँ पे यूज किया जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। ओके, जो भी कलेक्शन आप वहां पे यूज कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में, उस फ्रेमवर्क के ऊपर क्या किया जाता है, ये स्ट्रीम एपीआई को यूज किया जाता है। स्ट्रीम एपीआई को कहाँ पे यूज किया जाता है एंड किसके लिए यूज किया जाता है, वहां पे कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर करते हैं, सबको पता है। ओके, कलेक्शन आप अच्छी तरीके से रीड किया है, ओके, जो भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, लिस्ट में क्या, सॉरी, कलेक्शन में क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ओके, वो डेटा कैसा होता है, सिंगल इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद की वैल्यू पेयर में भी हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। की वैल्यू पेयर में हम कहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, इन आवर मैप इंटरफेस। ओके, जो भी मैप इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें की एंड वैल्यू में डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हेड सेट, ओके, हैश टेबल, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है। इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर तुम्हें नल चाहिए, डुप्लीकेट्स अलाउड चाहिए, दैट टाइम हम यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, नल नहीं चाहिए, उसके बाद शॉर्टिंग ऐसा चाहिए, शॉर्टिंग वैसा चाहिए, तो दैट टाइम एज पर द हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, वो कलेक्शन का पार्ट यूज कर सकते हैं। बट हम क्या देख रहे हैं अभी, तो वो तो हो गया कलेक्शन का, बट हम क्या कर रहे हैं, फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, स्ट्रीम एपीआई पे। ओके, स्ट्रीम एपीआई क्या होती है, स्ट्रीम एपीआई इज नथिंग बट ऑफ द प्रोसेसिंग द डेटा ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसका मेन यूज क्या होता है स्ट्रीम एपीआई का, टू प्रोसेस ड डेटा, जो भी डेटा वहां पे हमने स्टोर किया है, वो डेटा कौन सा भी हो तुम्हारा। ओके, जो भी तुम्हारा डेटा, जो भी डेटा है तुम्हारा, वो डेटा कहाँ पे भी हो, कौन सा भी डेटा वहां पे प्रेजेंट रहने दो, उस डेटा पे अगर तुम्हें कुछ प्रोसेस करना है, ओके, प्रोसेस करना है, टू प्रोसेसिंग ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, प्रोसेस द डेटा ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसी को ही क्या कहते हैं हम, बाय यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई हम वो क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, वो कैसे, कौन सा डेटा हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, कोई बता सकता है प्रोसेसिंग ऑन द डेटा मीन्स क्या होता है। सर फिर से एक बार रिपीट करना सर क्वेश्चन को। क्या होता है, देखो अभी उसको उसको तुमने, आइटरेट करना सर। हाँ, और कुछ, और कुछ, ओके, सो क्वेश्चन ये था कि तुम्हारे इसमें लिस्ट में क्या है, सॉरी, तुम्हारे कलेक्शन में तुमने जो भी कलेक्शन का पार्ट यूज किया है, तुमने कौन सा भी कलेक्शन का पार्ट यूज किया होगा, तुमने लिस्ट किया होगा, तुमने सेट किया होगा, उसके बाद मैप भी किया होगा। ओके, जो भी उसमें डेटा आपने स्टोर किया है, उस डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग ऑन द डेटा, ओके, मेन स्ट्रीम एपीआई का यूज क्या होता है, ओके, देख लो अभी।
यहाँ पे बता दिया नहीं दिया है अच्छे तरीके से। ओके, यहाँ पे बताया। ओके, Stream API, it is used for the, okay, it is used for the, जो भी मैंने बता दिया अभी। हेलो सर, यस, सर स्क्रीन थोड़ा जूम इन कर। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे रीड कर सकते हो स्ट्रीम एपीआई क्या है। अरे यार ये क्यों आ रहा है यार बीच में। मे बी इसका नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे होगा इसके ऊपर जावा टी पॉइंट के ऊपर, तो क्या है। ओके, अब ओके बाद में रीड करो जो भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो क्या है कि स्ट्रीम एपीआई कहाँ पे यूज किया जाता है, जो प्रोसेस द डेटा ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क बाय यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई। हम वो क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं, जो भी तुम बोल रहे हो बार बार कि प्रोसेसिंग द डेटा ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो क्या होता है फिर। ओके, वो क्या होता है कि अगर तुम्हें डेटा शॉर्ट करना है किसी ऑर्डर में, तुम्हें अगर डेटा शॉर्ट करना है, ये क्या हो गया, वो शॉर्टिंग का एक क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। अगर तुम्हें डेटा फिल्टर करना है, ओके, फिल्टर करना है, सपोज मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, ओके, 1000 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स है। उस रिकॉर्ड में मुझे क्या चाहिए, वो डेटा फिल्टर करना है। वो डेटा मुझे, जो डेटा वहां पे क्या है, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज वहां से निकालने हैं जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, ओके, 20,000 से ज्यादा है, ओके, 20,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा है, वो रिकॉर्ड मुझे फेच करना है। तो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक टाइप का क्या हो गया, फिल्टर हो गया डेटा। ओके, फिल्टर हो गया ना डेटा, कि मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वहां पे, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, वहां पे एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से 1 लाख तक है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे 10,000 वाले नहीं चाहिए, जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, वही सैलरी के रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे, जो भी एम्प्लॉयज मुझे मिलेंगे, वो एम्प्लॉयज मुझे क्या करने हैं, निकालने हैं। तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ, मैं फिल्टर कर सकता हूँ डेटा। ओके, फिल्टर एक सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके, कौन सा प्रोसेसिंग हो गया देखो। फर्स्ट वन इज क्या हो गया, फर्स्ट वन इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का भी देखते, शॉर्टिंग करना है मीन सपोज मुझे क्या करना है कि वहां पे 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉयज के, उस रिकॉर्ड्स में मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है डेटा। अदरवाइज वो असेंडिंग ऑर्डर, मुझे डेटा कैसा चाहिए, ओके, एज पर द सपोज मेरी रिक्वायरमेंट वहां पे क्या है कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड वहां पे चाहिए, वैसे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कि फर्स्ट मुझे क्या आना चाहिए, जिसकी सैलरी हाईएस्ट हो, सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी हो, वो क्या रिकॉर्ड, वो आना चाहिए। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, उसके बाद नीचे 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 नीचे, ऐसा क्या आना चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ओके, ऐसा डेटा मुझे चाहिए। तो दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं वो डेटा। ओके, सेकंड वन इज द फिल्टर द डेटा। ओके, फिल्टर द डेटा मीन सपोज मुझे क्या करना चाहिए, ओके, फिल्टर द डेटा। तो दैट टाइम मैं फिल्टर भी यूज कर सकता हूँ। तो दैट टाइम सपोज मेरा अभी जो मैंने एग्जांपल बता दिया कि वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स है, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स है, उसमें से क्या चाहिए मुझे कि जिसका पेमेंट कितना है, 20,000 से ज्यादा है, वही मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ डेटा, उसमें से फिल्टर करके मैं क्या कर सकता हूँ, जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, वही रिकॉर्ड्स मैं फेच कर सकता हूँ। थर्ड वन इज द मैप, मैपिंग कर सकता हूँ, मैप द डेटा मीन्स डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इतना समझ लो। इसका एक हम एग्जांपल देखने वाले हैं, वन बाय वन जाने वाले हैं आगे के लेक्चर में, बट अभी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैप में क्या कर सकता हूँ, सपोज मुझे क्या चाहिए, वहां पे 1,000 वहां पे एम्प्लॉयज है, ओके, 1,000 वहां पे एम्प्लॉयज है। उस एम्प्लॉयज का उस एम्प्लॉयज में मुझे क्या चाहिए कि हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे क्या करनी है, 10% से बढ़ानी है। ओके,
हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे क्या करनी है, इंक्रीमेंट करना है उनका, एंड वो क्या करना है 10% से मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 रिकॉर्ड लेते हैं क्या, 1 बाय 1 रिकॉर्ड ले लो। पहले क्या कर लो, मनमोहन का ले लो रिकॉर्ड, उसको 10% क्या करो, हाइक करो सैलरी। उसके बाद सुप्रिया का रिकॉर्ड ले लो, उसको 10% हाइक कर लो। उसके बाद पीयूष का ले लो, उसको 10% हाइक कर लो। उससे अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, जावा 8 का फीचर्स यूज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, एंड मैप में हमारा जो भी लॉजिक है वो लॉजिक हम लिख सकते हैं, एंड वो क्या करेगा, सबका रिकॉर्ड जितने एम्प्लॉयज है वहां पे उन सबका रिकॉर्ड क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ओके, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ओके, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे का क्या है वहां पे, बहुत सारे वहां पे क्या है रिकॉर्ड, बहुत सारे क्या है वहां पे फीचर्स है। वो कौन से है मैं अभी के लिए बता देता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। सर यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस होता है वो सारा टेबल की फॉर्म में होता है। 1 बाय 1, 1 बाय 1। हेलो सर, हाँ यस। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा जो डेटा होता है जो हम फैच कर रहे हैं वो सारे टेबल की फॉर्म में होता है क्या सर यहाँ पे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वैसे नहीं। ओके, वो टेबल के फॉर्म में, अगर आपने डेटा वहां पे टेबल के फॉर्मेट में टेबल में सेव किया है, टेबल से लेना है तो वो कर सकते हैं, बट टेबल के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, अभी के लिए तो ये करो, आपको थोड़ा बहुत ये और नहीं होगा। ओके, ये कहाँ पे गया, जावा 8 जावा बैच। ओके, आई थिंक मैंने ये चेंज करना भूल गया, रिफ्रैक्टर रीनेम। ओके, जावा 08 बैच है ना। ओके, जावा 08, उसके बाद वहां पे आ जाओ। एक हम पैकेज क्रिएट करते हैं, पैकेज का नाम दे देंगे, ओके, पैकेज का नाम दे देंगे com डॉट स्ट्रीम। ओके, जितने भी स्ट्रीम की प्रैक्टिस है यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद अभी के लिए तो एक डेमो नाम का क्लास क्रिएट करते हैं, जस्ट आपको समझने के लिए कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज क्रिएट वन क्लास डेमो नाम का। ओके, इस डेमो नाम के क्लास में देखो, अभी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, मैं 4-5 रिकॉर्ड वहां पे स्टोर करता हूँ। मेन मेथड हमारा, मेन मेथड। ओके, वहां पे उसके बाद लिस्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो तुम। ओके, कैसे करते हो मुझे बताए, आप कैसे करते हो, इंटीजर। ओके, एंड उसके बाद लिस्ट। ओके, न्यू लिस्ट। ओके, न्यू लिस्ट ऐसे करते हो ना बहुत सारे बंदे, वैसे भी कर सकते हो, बट क्या है, एक फीचर्स भी आ चुका है जावा 9 में। ओके, लिस्ट के ऊपर ऑफ मेथड भी यूज कर सकते हो, ऑफ मेथड, एंड वहां पे जितने भी पैरामीटर चाहिए, सपोज मुझे 5 पैरामीटर चाहिए, तो मैंने क्या किया, 5 पैरामीटर्स यहाँ पे डाल दिए। एक बार आवाज कंफर्म करो, आवाज आ रही है कि मेरी? ये सर आ रही है। Yes, 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 sir. sir. आ रही है Yes, sir. आ रही है सर। ओके, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की। ओके, एक लिस्ट क्रिएट की। ओके, ये हमारी क्या हो गई, लिस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखो, ये क्या है, इंटीजर एज ए लिस्ट है। ओके, ये क्या है, जेनरिक्स है। ये तो पता है आपको सबको कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश की तो वो स्टोर नहीं होगी। बट यहाँ पे देख लो, अभी लिस्ट के ऊपर लिस्ट डॉट। ओके, मैंने क्या बोला है कि जो भी प्रोसेसिंग डेटा, ओके, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि इस लिस्ट के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर मुझे क्या करना है, प्रोसेस द डेटा। कलेक्शन कौन सा है, ये कलेक्शन का है ना। ये लिस्ट कहाँ पे आती है, कलेक्शन में आती है। इसके ऊपर हम क्या करें, इस लिस्ट के ऊपर इसका जो भी रेफरेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका जो भी रेफरेंस है, ये इस रेफरेंस के ऊपर हमें क्या करना है, स्ट्रीम यूज करना है, एंड उस स्ट्रीम को हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एज पर हमारे लॉजिक के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीम। ओके, यहाँ पे देखो ये स्ट्रीम एपीआई होता है। ओके, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रीम एपीआई, जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। ओके, ये क्या होता है, यही होता है स्ट्रीम एपीआई। ओके, इसमें जो भी फंक्शंस बोल रहा था मैं, तो ये फंक्शंस यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे क्या है फंक्शंस है उसके। फर्स्ट वन इज, मैं क्या बोल रहा था, शॉर्ट। ओके, यहाँ पे देखो शॉर्टेड आ गया। सेकंड क्या बोल रहा था वहां पे, सेकंड बोल रहा था मैं फिल्टर, ये भी देखो फिल्टर आ गया। ओके, थर्ड वन मैं क्या बोल रहा था, मैप, मैप आ गया।
वैसे ही बहुत सारे, ऑल मैच, ऑल एनी, कलेक्ट, कलेक्टर, काउंट, काउंट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। उसके बाद डिस्टिंग, डिस्टिंग भी कर सकते हैं। एक हर एक मेथड का यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, फ्लैट मैप, ओके मैप, फ्लैट मैप क्या होता है, पैरेलल स्ट्रीम, इटरेशन, लिमिट, स्कीप, ये सारे फंक्शंस है इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर मैक्सिमम, मिनिमम, ओके, मैप टू डबल, मैप टू लॉन्ग, ये सारी चीजें क्या है, रिड्यूस, ओके, स्कीप, ये सारे क्या है वहाँ पे मेथड्स है उसके ऊपर। तो वो मेथड्स कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करना चाहिए, वो सारे क्या करेंगे वन बाय वन हम देखने वाले। बट अभी के लिए देखो, अगर मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। ओके, इसका स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैप, ओके, मैप में क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, लैम्बडा यूज कर सकता हूँ। ओके, ये अभी के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आगे जाके ये आपको सारी चीजें आपको वन बाय वन समझ में आ जाएगी। ओके, वो मैं x इंटू ई, ओके, डॉट कलेक्ट, ओके, कलेक्टर्स टू लिस्ट, सब कैसे किया आपने ये तो नहीं पता चल रहा है अभी, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, कोई भी टेंशन मत ले लो, सिर्फ आपको एक एग्जांपल समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये कर रहा हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक कलेक्ट वाली लिस्ट प्रिंट कर दी, तो दैट टाइम देखो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना था मुझे, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, तो हमें क्या जो भी आउटपुट मिला तो इसके स्क्वायर मिल गए। ओके, 10 का स्क्वायर मिल गया, 20 मिल गया, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, ये सारी चीजें क्या मिल गई यहाँ पे मिल गई। तो ये होता है टू कलेक्ट। तो स्ट्रीम का यूज क्या होता है, स्ट्रीम का यूज ये होता है टू द प्रोसेसिंग द डेटा ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये मेन चीज होती है। ओके, उसके बाद उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, वो ऑपरेशंस इंटरमीडिएट एक होता है एंड एंड पॉइंट एक ऑपरेशन होता है, इंटरमीडिएट एक ऑपरेशन होता है। वो क्या होता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको यूज कैसे किया जाता है, यूज करने के बाद कौन सी मेथड कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी मेथड कहाँ पे यूज करनी है, वो सारी चीजें क्या करेंगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी के लिए तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लो। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या था कि हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि जावा 8 क्या होता है। जावा 8 कुछ भी नहीं होता है, जावा 8 एक वर्जन आया है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आए हैं, न्यू न्यू फीचर्स आ गए हैं। सपोज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप में भी क्या होता है, हर एक मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद न्यू न्यू फीचर्स आते हैं ना, वैसे ही है। ओके, जावा का एक वर्जन है, जावा की एक जो भी लैंग्वेज है हमारी, उसमें क्या आया था, जावा 8 एक वर्जन आया था, उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स आ गए। उस फीचर से यूज करके हम नंबर ऑफ कोडिंग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कोडिंग हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। सपोज ये मान लो, ओके, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना था इस लिस्ट का, ओके, विदाउट जावा 8, ओके, विदाउट हमने स्ट्रीम एपीआई यूज करके अगर मुझे करना था, तो दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता था, इस लिस्ट को इटरेट इटरेट करके वन बाय वन ले लो, उसके वन बाय वन उसके स्क्वायर बना दो, ये सारी चीजें वहां पे होती, वो सारी चीजें वहां पे हो जाती थी ना। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो उससे अच्छा है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, वन लाइन में कोड हो रहा है यहाँ पे। ओके, अगर यही कोड मुझे करना था विदाउट जावा 8, तो मुझे 10 लाइन तो लगती थी एटलीस्ट। ओके, बट अभी देख लो यहाँ पे कितनी लाइन लग रही है, सिर्फ एक लाइन में हमारा कोड हो रहा है। ओके, वैसे ही क्या है, जो भी नंबर ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है, ओके, तो उससे क्या हो गया हमारा जावा 8 का, जावा 8 से वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, चलो 1 मिनट, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।